हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिद ट्यूटोरियल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, ABCD इज़ अ स्क्वायर। मतलब ABCD एक स्क्वायर है, ठीक है। EFG and H are points on AB, BC, CD and DA respectively। मतलब E जो एक पॉइंट है वो AB पर है, ठीक है। उसी तरह F एक पॉइंट है वो BC पर है। उसी तरह DC पर एक पॉइंट G है। उसी तरह DA पर एक पॉइंट H है, ठीक है। सच दैट AE बराबर BF बराबर CG बराबर DH। और ये पॉइंट ऐसा है कि ये AE जो है ये यहाँ से यहाँ तक ये इक्वल है BF के, यानी कि यहाँ से यहाँ तक BF इक्वल है CG के और CG इक्वल है DH के, ठीक है। प्रूव दैट EFGH इज़ अ स्क्वायर। तो हमको प्रूव करना है कि EFGH एक स्क्वायर है। ये जो क्वाड्रिलेटरल है EFGH एक स्क्वायर है, ये प्रूव करना है। तो अगर हम इसका चारों एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर देते हैं तो ये मेरा प्रूफ हो जाएगा कि ये क्वाड्रिलेटरल जो है ये एक स्क्वायर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो गिवन है उसको लिख देंगे। तो लिखेंगे गिवन क्या दिया हुआ है कि ABCD एक स्क्वायर है, ठीक है ना। ABCD इज़ अ स्क्वायर। तो स्क्वायर का रूल्स हम लोग को मालूम होता है कि ये चारों साइड जो है AB, BC, CD और DA ये चारों इक्वल होता है, और चारों एंगल भी इक्वल होता है। यानी एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D ये चारों एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है और इक्वल होता है, ठीक है ना। तो ये मैंने लिख दिया ABCD इज़ अ स्क्वायर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है कि AE बराबर BF, AE बराबर BF बराबर CG बराबर DH, ठीक है। ये दिया हुआ है बराबर। तो इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, x मान लेते हैं, ठीक है। लेट उसी तरह देखिए ये x मान लिया, ये x मान लिया, ये x मान लिया और ये x मान लिया। तो सपोज़ अगर ये मेरा लेंथ है, ये अगर यहाँ से यहाँ तक मेरा 8 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 8, तो ये भी मेरा यहाँ से यहाँ तक 8 होगा, ये भी यहाँ से यहाँ तक 8 होगा और ये भी यहाँ से यहाँ तक 8 होगा। तो इस 8 सेंटीमीटर में अगर ये मेरा सपोज़ कर रहे हैं, ये मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, सपोज़ कर रहे हैं, ये मेरा अगर 5 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो ये मेरा क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक 3 होगा। उसी तरह ये 5 है तो ये 3 होगा। उसी तरह ये 5 है तो ये 3 होगा मेरा। उसी तरह ये 5 है तो ये 3 होगा। तो देखा जाए तो जैसे ये 5, ये 5, ये 5, ये 5 इक्वल है, उसी तरह ये 3, ये 3, ये 3 और ये 3 इक्वल है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं कि मेरा BE जो है वो इक्वल है FC के। हम लोग लिख सकते हैं एंड BE इक्वल टू CF इक्वल टू DG इक्वल टू HA या फिर AH लिख सकते हैं। और इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं Y। तो ये मेरा क्या हो गया Y, ये मेरा Y, ये मेरा Y और ये मेरा Y, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया आपको। अब क्या करेंगे हम लोग को प्रूफ करना है कि देखिए अगर ये एंगल हम लोग 90 डिग्री प्रूफ कर देते हैं ना, तो हम उसी तरह सिमिलरली करके ये एंगल भी प्रूफ कर देंगे 90 डिग्री है, जिससे पता चल जाएगा कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल EFGH एक स्क्वायर है, ठीक है। तो हम लोग प्रूफ का क्या करना है, हम लोग को टू प्रूव क्या करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल EFGH इज अ स्क्वायर। क्वाड्रिलेटरल EFGH इज़ अ स्क्वायर, ये प्रूफ करना है हमको, ठीक है। तो लिखेंगे प्रूफ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल AEH। इन ट्राइंगल AEH और इस ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है ट्राइंगल BFE एंड ट्राइंगल BFE, इन दोनों ट्राइंगल में हम क्या सिमिलरिटी निकालेंगे। देखिए इस ट्राइंगल में AE बराबर x है, इस ट्राइंगल में BF जो है बराबर x है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि AE इज इक्वल टू BF
है ना, गिवन दिया हुआ है। या फिर यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं ए ई बराबर बी एफ, ठीक है। उसी तरह एंगल ए एंगल बी के बराबर है, क्योंकि एंगल ए जो ये स्क्वायर का एंगल है और स्क्वायर का चारों एंगल 90 डिग्री का होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल बी। तो एंगल ए बराबर एंगल बी क्या है, 90 डिग्री के, ठीक है। और तीसरा चीज़ क्या है, देखिए एच ए जो है वो बी ई के बराबर है, क्योंकि एच ए बराबर वाई और बी ई बराबर वाई। तो एच ए बराबर बी ई, ये क्या है, गिवन दिया हुआ है। गिवन नहीं दिया हुआ है, हम लोग एस्टिमेट किया है, लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, प्रूव्ड अबव, ठीक है। तो देखा जाए तो ये साइड इक्वल हुआ, ये एंगल इक्वल हुआ और ये साइड इक्वल हुआ, तो साइड एंगल साइड, तो हम लोग लिखेंगे ट्राइंगल ए ई एच कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एफ ई। ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंट है, कैसे, बाय साइड एंगल साइड रूल से, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंट जब हो गया, अब देखिए थोड़ा देर के लिए हम लोग इसको सपोज कर लेते हैं एंगल 1, ये एंगल 2 सपोज कर लिया, ये एंगल 3, ये एंगल 4। तो जब ये एंगल सपोज किया तो एंगल ए ई एच जो कि एंगल 2 के बराबर है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, एंगल बी एफ ई, ये एंगल के बराबर है, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंसी देखिएगा आप, कैसे जैसे लिखा हुआ उसी तरीके से हमको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। हम ये नहीं कह सकते कि ये एंगल इसके बराबर है, नहीं, जैसा लिखा हुआ है उसी तरीके से हमको देखना है। ए ई एच बीच में जो आ रहा है वही उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो यहाँ बीच में आ रहा है एफ, तो एफ इसका एंगल ई का कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, यानी कि ये एंगल इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल 2 बराबर एंगल 4, है ना। तो एंगल 2 बराबर एंगल 4 बाई सी पी सी टी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। उसी तरह ये एंगल एच बराबर एंगल ई, यहाँ जो एंगल 1 है ये एंगल 3 के बराबर है, कैसे, एच ए एच ई बी ई एफ, देखिए ए एच ई बी ई एफ, यहाँ एच जहाँ आ रहा है वहाँ इस ट्रायंगल में ई जगह ई एच की जगह में आ रहा है, तो ये एंगल के बराबर होगा। तो एंगल 1 बराबर एंगल 3, तो एंगल 1 बराबर एंगल 3 बाई सी पी सी टी, ठीक है। इस चीज़ से हम लोग प्रूव कर लिया। अब देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल ट्रायंगल ए ई एच इन ट्रायंगल ए ई एच, इस ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, 180 डिग्री। और ये भी हमको मालूम है कि एंगल ए 90 डिग्री के बराबर है, क्योंकि ये एंगल ए स्क्वायर का एंगल है। तो इन दोनों एंगल का सम भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि जब ये 90 डिग्री हो गया तो इन दोनों को तो मिलना ही है 90 डिग्री, ये दोनों मिलाकर 90 डिग्री ही होगा, तभी तो 180 डिग्री होगा ट्रायंगल का पूरा एंगल का सम। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 90 डिग्री, ठीक है। उसी तरह इन ट्रायंगल बी एफ ई, ये ट्रायंगल में बी एफ ई, इसमें भी एंगल 3 और एंगल 4 दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल बी भी तो 90 डिग्री है, ये तो स्क्वायर का एंगल है ना। तो इसीलिए ये एंगल 3 और एंगल 4 दोनों मिलकर 90 डिग्री होगा। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं बाय प्रॉब्लम, अगर दोनों एंगल को हम लोग ऐड कर दें दोनों तरफ को, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, इनका सम क्या होगा, 90 90 180 डिग्री लिख सकते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए हमको क्या करना है, एंगल 2 और एंगल 3 का सम निकालना है हमको इस इक्वेशन से, एंगल 2 और एंगल 3। तो एंगल 2 और एंगल 3 को रहने देंगे, बाकी एंगल 1 और एंगल 4 को चेंज करेंगे। तो देखिए एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 1 बराबर एंगल 3, है ना। तो एंगल 1 की जगह एंगल 3 लिखेंगे, एंगल 2 वैसे ही रहेगा, एंगल 3 वैसे ही रहेगा। एंगल 4 किसके बराबर है, एंगल 2 के बराबर है, तो एंगल 2 बराबर 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा जब ऐड करेंगे इसको, तो ये 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से जब निकालेंगे कॉमन, एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री, ये कटा 90 डिग्री आएगा। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम क्या हुआ, 90 डिग्री हो गया। तो देखिए ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये तीनों एंगल मिलकर स्ट्रेट एंगल बन रहा है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं लीनियर पेयर। तो लिखेंगे यहाँ पर, इसके बाद लिखिएगा नाउ एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल
एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल HEF, एंगल HEF, इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये दोनों एंगल का सम क्या हुआ 90 डिग्री प्लस एंगल HEF इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, ये 90 उस तरफ जाएगा तो एंगल HEF बराबर 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल HEF जो है 90 डिग्री हो गया, तो ये मैंने प्रूफ कर दिया 90 डिग्री है। उसी तरह जिस तरह यहाँ दो ट्रायंगल को लेकर मैंने इसको प्रूफ किया 90 डिग्री, उसी तरह ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके हम लोग क्या प्रूफ करेंगे, ये एंगल 90 डिग्री है। फिर इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके हम लोग इसको 90 डिग्री निकालेंगे, फिर इसको कॉन्ग्रुएंट बनाकर इसको 90 डिग्री निकालेंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये चारों एंगल 90 डिग्री हो जाएगा और ये क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर लिखेंगे सिमिलरली, ठीक है, एंगल F, ये एंगल F, एंगल G और एंगल H तीनों 90 डिग्री के बराबर होगा। एंगल F हो गया, एंगल G और एंगल H बराबर 90 डिग्री। ये 90 डिग्री जब प्रूफ हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर EFGH इज अ स्क्वायर, प्रूव्ड। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, ABCD इज अ रोम्बस। ABCD एक रोम्बस है। रोम्बस का प्रॉपर्टी आपको मालूम होगा, इसका डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है और यहाँ पर चारों ये जो डायगोनल का बाइसेक्टिंग पॉइंट है यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या, इसका डायगोनल बराबर भी हो सकता है, नहीं भी बराबर हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, ABCD इज अ रोम्बस। ABCD एक रोम्बस है। EABF इज अ स्ट्रेट लाइन। EABF एक स्ट्रेट लाइन है सच दैट EA बराबर AB बराबर BF। ऐसा स्ट्रेट लाइन है कि EA जितना है उतना AB है और AB जितना है उतना BF है लेंथ में, ठीक है। तो EA, AB और BF एक दूसरे के इक्वल है। प्रूव दैट ED एंड FC व्हेन प्रोड्यूस्ड मीट एट राइट एंगल्स। बोला प्रूव करने के लिए जब ED को हम लोग प्रोड्यूस करेंगे और FC को हम लोग प्रोड्यूस करेंगे तो ये जिस पॉइंट पर आकर मिलेगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। लिखेंगे क्या, गिवन दिया हुआ ABCD इज अ रोम्बस। ABCD इज अ रोम्बस। तो जब ABCD रोम्बस है तो रोम्बस का जो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट मतलब दो बराबर पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है ना। तो यानी कि AO बराबर OC हो जाएगा, AO बराबर OC एंड OB बराबर OD, OB बराबर OD, ठीक है। उसी तरह हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि एंगल AOD, ये एंगल और ये एंगल दोनों एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा। एंगल AOD और एंगल DOC हम लोग ये भी लिख सकते हैं, एंगल AOD बराबर एंगल DOC, ठीक है ना, 90 डिग्री। ये चीज़ हो गया, गिवन दिया हुआ था। अब हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव क्या प्रूफ करना है कि एंगल DGC, यही ना एंगल है, एंगल DGC इज इक्वल टू 90 डिग्री, यही प्रूफ करना है। एंगल DGC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब लिखेंगे प्रूफ, ठीक है। अब प्रूफ में सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये ट्रायंगल देखते हैं, ट्रायंगल BDE, ठीक है ना, BDE ये जो ट्रायंगल है, ठीक है। इन ट्रायंगल BDE, इस ट्रायंगल में A जो है ये BE का मिड पॉइंट है, ठीक है ना। क्यों मिड पॉइंट है, क्योंकि हमको बोल दिया था कि AE बराबर है AB के। यहाँ पर एक चीज़ और लिख देंगे, ये भी तो गिवन दिया हुआ ना, EA बराबर AB बराबर BF, ठीक है ना। ये भी लिख देंगे EA बराबर AB बराबर BF, ठीक है। ये चीज़ छूट गया था मेरा। तो ये चीज़ दिया हुआ है, तो यानी कि ये अगर इसके बराबर है ये लाइन और ये लाइन, तो यानी कि ये मिड पॉइंट हुआ। तो हम लोग लिखेंगे A इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BE एंड इस लाइन का मिड पॉइंट A हुआ
और ये जो लाइन है इस ट्रायंगल का, ये भी तो एक लाइन है ना, ओ क्या है, मिड पॉइंट है बी डी का, ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ठीक है, जब ये लाइन का मिड पॉइंट ये है और ये लाइन का मिड पॉइंट ये है, तो हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम के ज़रिए ये बोल सकते हैं कि ये ए ओ जो है ये डी ई के पैरेलल है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि किसी भी ट्रायंगल का, मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, किसी भी ट्रायंगल का कोई एक साइड से एक लाइन निकल रहा है और वो जाकर उसी ट्रायंगल का कोई दूसरा साइड में आकर टच हो रहा है। इस ट्रायंगल का इस साइड से, इस साइड का मिड पॉइंट से एक लाइन निकला और इस साइड में इसका मिड पॉइंट में आकर टच हुआ है। तो मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से ये जो लाइन है ये इसका थर्ड, यानी कि ट्रायंगल का थर्ड साइड के पैरेलल होगा, थर्ड साइड के पैरेलल होगा और हाफ भी होगा। ये लाइन इस लाइन का पैरेलल होगा और हाफ भी होगा। तो उसी तरह ये जो है इसका मिड पॉइंट से ये लाइन निकला, ठीक है ना, और इसका मिड पॉइंट से, सॉरी, इसका मिड पॉइंट से ये लाइन निकला और यहाँ आकर टच हुआ, ये वाला साइड का मिड पॉइंट में आकर टच हुआ। तो ये जो लाइन है ये इस लाइन के पैरेलल होगा मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से। ठीक है, ये थ्योरम है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि ए ओ बराबर है, ए ओ मतलब पैरेलल है डी ई के, ए ओ पैरेलल डी ई के। ठीक है, तो जब ए ओ डी ई के पैरेलल है और इसी लाइन का ये ओ सी एक पार्ट है और इसी लाइन डी ई का एक पार्ट है डी जी, तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक एक दूसरे का पैरेलल होगा। ठीक है ना, तो हम लोग लिखेंगे एंड ये ओ सी पैरेलल टू डी जी। ठीक है, ये चीज़ मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को लेते हैं, ट्रायंगल ए एफ सी। नाउ इन ट्रायंगल ए एफ सी, ट्रायंगल ए एफ सी में देखिए हम लोग को मालूम है ए बी बराबर बी एफ है, ए बी बराबर बी एफ है, तो यानी कि बी जो है ए एफ का मिड पॉइंट है। तो हम लोग लिखेंगे बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए एफ। उसी तरह ये ओ जो है मिड पॉइंट है ए सी का, है ना। ये मिड पॉइंट क्यों है, ये क्योंकि ये तो पैरेललोग्राम का, ये रोम्बस का एक डायगोनल है ना, तो बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाइसेक्ट तभी कर सकता है जब मिड पॉइंट में ये लाई करे, है ना। तो लिखेंगे ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, दोनों लाइन आकर टच कर रहा है, तो क्या होगा, ये लाइन जो होगा यानी ओ बी पैरेलल होगा किसके, सी एफ के। देन ओ बी पैरेलल टू सी एफ, एंड जब ओ बी सी एफ के पैरेलल है तो ये ओ डी जो है, क्योंकि ओ बी का एक पार्ट है, तो ओ डी पैरेलल होगा सी जी के, ओ डी पैरेलल टू सी जी। तो देखिए दो चीज़ हमको लोग को समझ में आया, यहाँ से ओ सी डी जी का पैरेलल है और ओ डी सी जी का पैरेलल है। सो क्या पता चला, ओ सी पैरेलल टू डी जी एंड ओ डी पैरेलल टू सी जी। ठीक है ना, ओ डी पैरेलल टू सी जी और ओ सी पैरेलल टू डी जी। देखिए मैंने दिखा दिया यहाँ पर और यहाँ पर। तो जब ये लाइन इसके पैरेलल हुआ और ये लाइन इसके पैरेलल हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, ओ सी जी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, है ना। देयरफॉर ओ सी जी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। तो जब पैरेललोग्राम ये प्रूफ हो गया, ओ सी जी डी पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया, तो इसका मतलब क्या है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ये एंगल इस एंगल के बराबर है। ठीक है ना, तो ये एंगल क्या था मेरा, एंगल डी ओ सी, तो एंगल डी ओ सी बराबर एंगल डी जी सी। देयरफॉर एंगल डी ओ सी बराबर एंगल डी जी सी। देखिए ये एंगल और ये एंगल ऑपोजिट एंगल है तो इक्वल होगा। हम लोग को मालूम था एंगल डी ओ सी बराबर कितना है, 90 डिग्री। देखिए मैंने लिख दिया था ऊपर में, एंगल डी ओ सी 90 डिग्री है, मैंने लिखा था। तो जब एंगल डी ओ सी 90 डिग्री है और एंगल डी ओ सी बराबर डी जी सी के है एंगल, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल डी जी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूव्ड। तो मैंने ये प्रूव कर दिया कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, जो कि ई जी और एफ जी के मिलने से बन रहा है। ठीक है, तो ये मैंने प्रूव कर दिया।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ए डी इज़ प्रोड्यूस्ड टू ई। अब ये जो ए डी लाइन है इसको बढ़ाया गया ई पॉइंट तक, ठीक है, सो दैट डी ई बराबर डी सी। और इस तरह बढ़ाया गया कि ये जो डी ई का लेंथ है ये डी सी का लेंथ के बराबर है, ये इक्वल है इसके, ठीक है। एंड ई सी प्रोड्यूस्ड मीट्स ए बी प्रोड्यूस्ड इन एफ। और ये जो ई सी का जो प्रोड्यूस है, यानी ई सी को लाइन को जब बढ़ाया गया यहाँ पर, तो ये ए बी का प्रोड्यूस से मिला हुआ, यानी कि ए बी का बढ़ा हुआ हिस्सा से मिल रहा है पॉइंट एफ में, ठीक है। ई सी का बढ़ा हुआ हिस्सा ए बी का बढ़ा हुआ हिस्सा से पॉइंट एफ में मिल रहा है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया। तो प्रूव दैट बी एफ इज इक्वल टू बी सी। तो हमको प्रूव करना है कि ये जो है बी एफ है ये बी सी के इक्वल है, यानी ये साइड और ये साइड एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे जो दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ उसको लिख देते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब क्या है, ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी, ठीक है ना। एंड पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, ये चीज़ हुआ। उसी तरह ए डी बराबर बी सी है, ए डी बराबर बी सी और ए डी पैरेलल टू बी सी, ये चीज़ हम लोग लिख सकते हैं जब पैरेललोग्राम लिखा हुआ है। और हमको क्या दिया, डी ई जो है वो डी सी के बराबर है, डी ई बराबर डी सी, ये भी दिया हुआ है हमको, ठीक है। हमको प्रूफ क्या करना है, बी एफ बराबर बी सी है, ये चीज़ प्रूफ करना है। टू प्रूव बी एफ बराबर बी सी प्रूफ, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक है। इन ट्रायंगल डी ई सी, ठीक है, ट्रायंगल डी ई सी में डी ई बराबर डी सी के है, ये साइड और ये साइड इक्वल है ना, गिवन दिया हुआ है। तो ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे का इक्वल होगा। सपोज कर लेते हैं इसको एंगल 1, इसको एंगल 2 मान लेते हैं और इसको एंगल हम लोग 3 मान लेते हैं। तो ये एंगल, क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इस साइड पर बनने वाला दोनों एंगल भी इक्वल होगा, है ना। तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे एंगल 1 बराबर एंगल 2। क्यों बराबर है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ये चीज़ हम लोग को मालूम है। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 के हो गया। अब देखिए, जब डी सी ए बी पैरेलल है, तो ये ए बी का जो बढ़ा हुआ पार्ट है ए एफ, और इसको भी थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे अगर हम लोग, थोड़ा समझाने के लिए आपको कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, ये लाइन इन दोनों लाइन का ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा, है ना। सिंस लिखेंगे, सिंस डी सी पैरेलल टू ए एफ, ठीक है ना। ए बी का जब पैरेलल है तो ए एफ का भी पैरेलल होगा, क्योंकि उसी का तो पार्ट है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल 2 बराबर एंगल 3, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पर एंगल 2 एंगल 1 के बराबर है और यहाँ एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर एंगल 3, ठीक है। ये चीज़ मैंने प्रूफ कर दिया। अब क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे ये बड़ा वाला है ट्रायंगल ए एफ ई, ये बड़ा वाला ट्रायंगल में हम लोग करेंगे काम। इन ट्रायंगल ए एफ ई, इस ट्रायंगल में देखिए ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल है, मैंने प्रूफ किया अभी, एंगल 1 बराबर एंगल 3 के, ठीक है ना। तो उस हिसाब से ये साइड और ये साइड एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। तो लिखेंगे सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 प्रूव्ड अबव, लिख देंगे, अभी ऊपर प्रूव किया। जब प्रूव अबव कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, ए ई बराबर ए एफ हो जाएगा, है ना।
ऑपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये चीज़ मैंने प्रूव कर दिया। तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि जब ये साइड इक्वल हो गया तो ये साइड क्या है, AD प्लस DE का सम है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं AE जो बराबर है वो AD प्लस DE का सम है, दोनों का सम है। और उसी तरह AF जो है वो AB और BF का सम है, AB प्लस BF। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको सिर्फ BC और BF को रखना, बाकी सबको चेंज कर देना है, BC और BF को। तो यहाँ BF है, इसको रहने देंगे। अब देखिए AD जो है, AD है, इसको चेंज करके हम BC लिख सकते हैं, क्योंकि ये और ये लाइन एक दूसरे का इक्वल होगा। देखिए दिया हुआ है BC बराबर AD, तो AD बराबर BC हुआ ना, तो लिख सकते हैं यहाँ पर BC, AD की जगह में BC लिख दिया। DF देखिए DE होगा ना, सॉरी यहाँ DE होगा, तो DE जो है वो DC के बराबर था, ठीक है ना, और DC जो है वो AB के बराबर है। तो लिख सकते हैं हम लोग कि DE जो है वो AB के बराबर होगा, यहाँ पर AB के बराबर हो जाएगा, और ये AB वैसी रहा और ये BF वैसी रहा। यहाँ लिख देंगे DE बराबर DC बराबर AB, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है, तो इसीलिए DE की जगह में हम लोग AB लिख दिया। देखिए ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो ये क्या हुआ, ये BC वैसे ही रह जाएगा, ये AB, ये AB इस तरफ आएगा तो कट जाएगा, तो डायरेक्ट हम लोग काट दे रहे हैं। तो यहाँ AB कटा, यहाँ भी AB कटा, तो यहाँ क्या बचा BF, तो BC बराबर BF, ये मैंने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।